आज का विषय है भारत के भीतर यात्रा के लिए एक परमिट। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। अच्छा, जब भी हम विदेश यात्रा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वीज़ा, पासपोर्ट, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि अपने ही देश भारत में कुछ जगहों पर जाने के लिए भी एक स्पेशल परमिट लग सकता है? तो सवाल यही उठता है कि क्या एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम भारत में कहीं भी, मतलब कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हैं? सुनने में तो जवाब हाँ ही लगता है ना? भाई अपना ही तो देश है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इस सवाल का जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत में कुछ राज्य और क्षेत्र ऐसे हैं जहां जाने के लिए हम भारतीय नागरिकों को भी एक ऑफिशियल परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को जरा डिटेल में समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये परमिट है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसे लिया कैसे जाता है, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इसे नजरअंदाज कर दे तो क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे आप भारत के अंदर का वीजा समझ लीजिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यह बिल्कुल सच है। ये देखिए, ये तुलना इसे और साफ कर देगी। जैसे हम विदेश जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट बनवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही भारत के कुछ संरक्षित राज्यों में एंटर करने के लिए भारतीय नागरिकों को एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और इसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं इनर लाइन परमिट, या शॉर्ट में ILP। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये इनर लाइन परमिट या ILP आखिर है क्या चीज, और ये लगता कहाँ है? इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो इनर लाइन परमिट एक सरकारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी भारतीय नागरिक को एक प्रोटेक्टेड एरिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए ट्रैवल करने की इजाज़त देता है। ये परमिट आपके ट्रैवल के कारण के हिसाब से मिलता है, जैसे आप घूमने जा रहे हैं या फिर काम से। तो सवाल ये है कि ये नियम लागू कहाँ होता है। देखिए, ILP की जरूरत पड़ती है नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और इनके अलावा जो खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहां जाने के लिए भी ये परमिट अनिवार्य है। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई अपने देश के लोगों के लिए ये पाबंदी क्यों? तो इसका जवाब इन इलाकों की अनोखी संस्कृति और इतिहास को बचाने की कोशिश में छुपा है। असल में ये ILP सिस्टम एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड है। इसका मेन मकसद है इन संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों, यानी कि वहां के मूल निवासियों की खास संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बाहरी प्रभाव से बचाना। ये एक संवैधानिक प्रावधान है ताकि उनकी विरासत बची रहे और उनकी पहचान बनी रहे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई इन खूबसूरत जगहों पर जाने का प्लान बना रहा है तो सवाल यह है कि ये परमिट मिलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा और खर्चा कितना आएगा? देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी है। जो संबंधित सरकारी कार्यालय है वहां जाना होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, साथ में अपनी ID जैसे आधार कार्ड और एक फोटो जमा करनी होती है। बस एक छोटी सी फीस देनी है और परमिट आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ करें। तो इसके कई ऑप्शंस हैं। आप उस राज्य के किसी भी जिले के डिप्यूटी कमिश्नर यानी DC ऑफिस से इसे ले सकते हैं, या फिर दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज में जो राज्य सरकार के भवन होते हैं जैसे नागालैंड हाउस, वहां से भी ये मिल जाता है। और हाँ, अगर कोई बिना परमिट के पहुंच भी गया तो कई राज्यों के एंट्री चेक पोस्ट पर भी इसे बनवाने की सुविधा होती है। ये परमिट भी अलग अलग तरह के होते हैं आपके ट्रैवल के मकसद के हिसाब से। जैसे टूरिस्ट परमिट आमतौर पर 15 दिन के लिए मिलता है और इसकी कीमत 50 से 200 रुपए के बीच होती है। वहीं अगर कोई काम या बिजनेस के लिए जा रहा है तो परमिट 3 महीने तक के लिए वैलिड हो सकता है, जिसे रिन्यू भी करवा सकते हैं, और इसका खर्चा करीब 300 रुपए आता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये कीमत हर राज्य में थोड़ी बहुत बदल सकती है। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या होगा अगर कोई इस नियम को हल्के में ले और बिना परमिट के इन एरिया में घुसने की कोशिश करे? तो यकीन मानिए, इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। चलिए इसे एक असल घटना से समझते हैं। नागालैंड में एक बैंक मैनेजर थे। वो अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। जब कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोककर ILP दिखाने को कहा तो उन्हें लगा कि भाई मैं तो सरकारी अधिकारी हूं, मुझे परमिट की क्या जरूरत। लेकिन वो गलत थे।
जब पुलिस आई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि पोस्ट चाहे कोई भी हो, आप सरकारी अधिकारी हो या एसपीजी कमांडो, राज्य में एंटर करने वाले हर गैर निवासी के लिए आईएलपी अनिवार्य है। यहाँ कोई अपवाद नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो इस नियम को तोड़ने के नतीजे क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपको एक अवैध निवासी या घुसपैठिया घोषित किया जा सकता है। इससे स्थानीय संगठनों के साथ टकराव हो सकता है। आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। और सबसे बुरी बात, अगर वहाँ आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो अवैध रूप से एंटर करने की वजह से आपको कोई आधिकारिक मदद भी नहीं मिलेगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आईएलपी सिस्टम अनोखी संस्कृतियों को बचाने के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच है, या फिर एक ही देश में ट्रैवल की आज़ादी पर एक रुकावट? ये एक जटिल मुद्दा है जिस पर सोचने की जरूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण पर मिलते हैं।